तो बच्चों आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी भाई बेसिक्स होता है चैप्टर 11th के लिए, इसको आप कह सकते हैं कि बेसिक्स में काउंट होगा, ठीक है। और मतलब छोटा छोटा यूज इसका हर चैप्टर में आपका चलता रहेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी जिस बच्चे को आती होगी वही आगे कामयाब हो सकता है मैथ्स के अंदर, ठीक है। 11th के अंदर, 12th के अंदर इनइक्वालिटी जिसको आती होगी, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD आना जरूरी है, उसी प्रकार मैथ में आगे जाने के लिए आपको इनइक्वालिटी आना जरूरी है, ठीक है मेरे भाई। तो हम शुरू करते हैं अब इसको, इनइक्वालिटी चैप्टर को, ठीक है। इनइक्वालिटी का हमारा मतलब क्या होता है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं बच्चों। इनइक्वालिटी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो समझो इस बात को कि अभी तक जो चीजें आप पढ़ते आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा x बराबर में 2। तो ये चीज क्या हो गई, ये चीज हो गई इक्वालिटी। ये चीज क्या हो गई, इक्वालिटी। x बराबर 2 क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है, और यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब होगा कि x की एक वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है, 2 है। इसका मतलब x की एक वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है बात ये। इसी प्रकार से जैसे आपने देखा कि x की एक वैल्यू 2 है, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ बच्चों, और सिंपल सी बात की एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो आप यहाँ से ये कहेंगे सर यहाँ से x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक तो 2 और एक है 3। सही है बात। यहाँ से x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, दो वैल्यूज पॉसिबल है। लेकिन बच्चों अगर मैं अब आपसे ये कहता हूँ, इसी के कॉन्ट्रास्ट में मैंने आपसे क्या कह दिया, मैंने आपसे ये कह दिया कि अगर x जो है मैं कह देता हूँ वो ग्रेटर देन 2 है, अगर x जो है वो 2 से बड़ा है, तो जरा बताएंगे x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। रिप्लाई कीजिए, अगर मैं कहता हूँ x 2 से बड़ा है तो x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। हाँ जी, कुछ बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। चलिए देखो बच्चों, काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ बच्चों कि x जो है वो 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप कह सकते हो कि सर इसका मतलब आप x की जगह पे 3 भी यूज कर सकते हो, आप x की जगह पे 4 भी यूज कर सकते हो, आप x की जगह पे 100 यूज कर लो। ये सभी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो बिल्कुल सही बात होगी, क्योंकि 100 भी 2 से बड़ा होगा, 4 भी 2 से बड़ा होगा। आप पॉइंट्स में भी ले सकते हैं कि सर 2.1 ले लीजिए, वो भी 2 से बड़ा होगा, तो x की जगह पे मैं 2.1 भी ले सकता हूँ। तो आप ये बात देख रहे होंगे कि एक्चुअल में अगर मैं इस चीज को नंबर लाइन पे दिखाने की कोशिश करूँ आपको, अगर मैं इस चीज को आपको नंबर लाइन पे दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए नंबर लाइन पे बात करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आ गया ये 0, ठीक है, फिर आ गया 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, ऐसे ही ये चलता जाएगा, ठीक है जी। और कहाँ तक चलेगा भाई, ये कहाँ तक ये चलेगा आपका, ये आपका चलेगा पॉजिटिव में कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है, चलता जाएगा नंबर लाइन। ऐसे इधर क्या आएगा -1, इधर क्या आएगा -2, ठीक है, और ऐसे ये कहाँ तक चलता जाएगा, इधर माइनस इन्फिनाइट, ठीक है। कोई अंत तो है नहीं इन नंबरों का, सही है बात, इन नंबरों का कोई अंत तो है नहीं। अब मैंने आपसे कहा कि x जो होना चाहिए वो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो x अगर 2 से बड़ा होना चाहिए भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 से बड़ी वैल्यूज आपको कहाँ मिलेंगी, आपको 2 से बड़ी वैल्यूज भाई, 2 से बड़ी वैल्यूज अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहा 2, और 2 से बड़ी वैल्यूज 2 से आगे मिलेंगी, ये देखो ये सारी वैल्यूज जितनी भी है ना, 2 को तो काउंट करना नहीं है, क्योंकि अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 2 रख दूं तो 2 ग्रेटर देन 2, ये बात तो गलत हो जाएगी, 2 2 से बड़ा तो होता नहीं है। तो इसलिए मुझे x की जगह पे 2 तो नहीं लेना है, लेकिन 2 के बाद जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो सब वैल्यूज मेरा आंसर होंगी। तो इसका मतलब जो x रहेगा, x मेरा क्या रहेगा, 2 से लेके इन्फिनाइट तक कोई भी आंसर हो सकता है। तो आपने एक बात यहाँ से जो नोट करी होगी बच्चों, आपने एक बात जो यहाँ से नोट करी हो वो ये है कि टोटल कितनी वैल्यूज आपको दिख रही हैं, इनफाइनाइट, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू थी,
यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यूज थी, यानी जब इक्वालिटी का साइन होता है तो हमें पता होता है कि हमारे कितने आंसर्स आ रहे हैं, मतलब फाइनाइट होते हैं। लेकिन इनइक्वालिटी के केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा फाइनाइट ही आए, आंसर इनफाइनाइट भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 थी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर अगर डिग्री 1 है तो इसलिए आंसर भी 1 एक ही आना चाहिए था इसका। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर हम क्या बोलते थे इक्वालिटी में कि जितनी डिग्री होती है उसके हिसाब से उसके रूट्स आ जाते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं बेसिक सी बात आपको और बताता हूँ। इसके लिए अब आपको अगली बात जो समझ में आनी चाहिए वो आनी चाहिए इंटरवल। इंटरवल से हमारा क्या मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से। एक नंबर लाइन पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, नंबर लाइन को यहाँ पे। ठीक है जी, अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये हमारा आ गया 0। ठीक है, इधर ये चल पड़ा 1 2 3 4, है ना, ऐसे चलता जाएगा इन्फिनाइट तक, आगे तक। और यहाँ पे क्या आ गया भाई, ये -1 -2 -3, ऐसे ये भी इधर चलता जाएगा। आपको वैल्यूज को देखना आना चाहिए नंबर लाइन के ऊपर। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि x जो है, x आपका होना चाहिए क्या, मान लीजिए मैंने कह दिया ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो 3 से बड़ा x आपको कहाँ मिलेगा, नंबर लाइन पे देखना शुरू करो बच्चों। अगर आपको 3 से बड़ा देखना है तो क्या आप 3 को काउंट करोगे, आप 3 को काउंट नहीं करोगे, क्योंकि 3 से बड़ा तो होता नहीं है। अगर आपको 3 से बड़ा देखना है तो आप 3 से आगे की सारी वैल्यूज ले लोगे। 3 से आगे की, 3 को तो काउंट नहीं करना, तो इसलिए 3 पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर जिसे मुझे काउंट नहीं करना ना, उसको मैं सिर्फ सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, इसको बोला जाता है होलो सर्कल, यानी खाली सर्कल। ठीक है, और इसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी मेरी आंसर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा कि x अगर 3 से बड़ा है तो अब ये सारी वैल्यूज जितनी भी आएंगे आगे इन्फिनाइट तक वो सब आपका आंसर होगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ बच्चों की x जो है वो, मान लो अब मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात, x जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। दोनों बातों में फर्क देखिएगा, यहाँ पर x 3 से बड़ा था, यहाँ पर x जो है वो 3 के बराबर भी हो सकता है और 3 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है बात, ये दोनों बातें समझ आ रही हैं, 3 से बड़ा भी हो सकता है और 3 के बराबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब अब जो आपको रिप्रेजेंट करना है वो कैसे करोगे, 3 पर अब आप क्या करोगे, क्लोज्ड सर्कल यानी कि डार्क सर्कल दिखाओगे। समझ रहे हो मेरी बात, 3 पर क्या करोगे, अब डार्क सर्कल दिखाओगे। डार्क सर्कल का मतलब होगा कि आपने 3 को भी इंक्लूड कर लिया है। डार्क सर्कल का क्या मतलब होगा कि आपने 3 को भी इंक्लूड कर लिया है, और बाकी तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। जो आपके सामने बाकी लाइन लगी हुई है, ये लाइन तो एज इट इज रहेगी। तो अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी कि x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। दोनों बातों में आपको एक फर्क समझ आया होगा बच्चों, कि जब जब इक्वल टू का निशान होगा तो तब तब आप एक डार्क सर्कल बनाएंगे, और जब जब आपके पास जो निशान होगा वो इक्वल टू का नहीं है, तब तब आप क्या करेंगे बच्चों, होलो सर्कल बनाएंगे। ठीक है बात इतनी, आई होप ये पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हैं आपको तो वाई लिख के भेज दीजिए, कोई डाउट है तो वो पूछ लो बच्चों। ब्रैकेट के बारे में भी बताएंगे बेटा, चिंता ना करो। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। अब इसी चीज को आप क्या करते हैं, ब्रैकेट से भी दिखाते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि x जो है वो आपका 3 से बड़ा है। अगर x 3 से बड़ा है तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, कि देखो यहाँ नंबर लाइन पे देखो ध्यान से, अगर x 3 से बड़ा है तो इस चीज को कैसे दिखाएंगे कि 3 से लेके कहाँ तक, 3 से लेके इन्फिनाइट तक आपकी वैल्यूज चली है। आगे किसको रखेंगे, जो छोटा नंबर होगा, और पीछे किसे रखेंगे, जो बड़ा नंबर होगा। तो 3 से लेके इन्फिनाइट तक आपकी वैल्यूज चली है। बच्चों 3 पर आपको अब की बार क्या दिखाना है, 3 पे बराबर तो दिखाना नहीं है, तो इसलिए आप छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको बराबर नहीं दिखाना है तो आप कौन सी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही छोटी ब्रैकेट आती है, ये बात ध्यान रखना। इन्फिनिटी के पास हमेशा ही छोटी ब्रैकेट आती है, उस बात में कभी आप घबराइएगा नहीं। क्लियर है बात की, इन्फिनिटी पे हमेशा ही छोटा ब्रैकेट आएगा, क्योंकि कोई भी चीज इन्फिनिटी के बराबर कैसे हम बता पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो x अब आपको 3 के बराबर भी दिखाना है, तो यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट आएगी, यहाँ पे आपकी बड़ी ब्रैकेट आएगी। और इन्फिनिटी पे बच्चों अभी मैंने बताया छोटी ब्रैकेट।
तो ये इंटरवल मतलब ब्रैकेट्स के फॉर्म में दिखाने का तरीका होता है, ठीक है बात की। ये ब्रैकेट की फॉर्म में दिखाने का तरीका होता है कि अगर इक्वल टू का निशान नहीं है तब तो आप छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, और अगर इक्वल टू का निशान है तो आप बड़ी ब्रैकेट दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं आपको एक और बात इसी में थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए बच्चों, मैंने आपसे कहा कि आपको रिप्रेजेंट किसे करना है, ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूँ एक्स आपको ऐसा रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से देखिएगा, जो 2 से तो बड़ा हो लेकिन 7 से छोटा हो, 2 से बड़ा हो लेकिन 7 से छोटा हो। सबसे पहले हम इसको नंबर लाइन पे देखेंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे बना के देखते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे हमने कर दिया ये 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हमने चीजों को चलाया, ठीक है भाई। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है, ठीक है। आपको सबसे पहले बोला x जो होगा वो 2 से 7 के बीच में होगा। तो मुझे ये बताइए कि 2 के ऊपर मैं होलो सर्कल बनाऊंगा या डार्क सर्कल बनाऊंगा, W या D, बताइए। 2 के ऊपर क्या आएगा, W आएगा या D? हाँ, होलो की स्पेलिंग H से होती है वैसे तो, पर W मेरे मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। W आएगा, होलो सर्कल आएगा, ठीक है भाई, सिंपल सी बात। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2 के ऊपर तो आएगा होलो सर्कल, ऐसा बना दिया, ठीक है भाई। अच्छा 2 से लेके कहाँ तक जाना है बच्चों, 7 तक। तो 2 से लेके हम लोग इसको दिखाते हैं, 2 से लेके ये देखिए, ये चले हम, ये चले, ये चले, ये चले, ये चले, सारी वैल्यूज लेते चल रहे हैं। जरा बताइएगा 7 पे जाके हम W करेंगे या D करेंगे? H कर दो ना होलो को। हाँ बेटा बिल्कुल सही, 7 पे पहुंच के हम लोग चीजों को क्या रखेंगे, होलो ही रखेंगे, क्योंकि क्या 7 के बराबर बोला है उसने, नहीं 7 के बराबर उसने नहीं बोला था, है ना। तो जो वैल्यू है वो 2 से लेके 7 के बीच में है, ना तो वो 2 के बराबर है ना ही 7 के बराबर है। और अगर इस चीज को मुझे ब्रैकेट वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बच्चों, तो कैसे करूंगा, देखो 2 और 7 ऐसे लिख लिया। अब क्योंकि ये 2 के बराबर नहीं है तो 2 पे तो आएगी छोटी ब्रैकेट, और क्योंकि ये 7 के भी बराबर नहीं है तो 7 पे भी आएगी छोटी ब्रैकेट, ठीक है बात। ये क्योंकि ये 2 के बराबर नहीं है तो 2 पे भी आएगी छोटी ब्रैकेट, और 7 के बराबर भी नहीं है तो 7 पर भी आएगी छोटी ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा होता, ये तो फर्स्ट पार्ट कर लीजिए, सेकंड पार्ट में उसने हमसे यहीं पे क्या कहा होता कि जो x है वो आपका 2 से तो इक्वल होगा लेकिन 7 से छोटा होगा, इस तरीके से बोलेगा। तो जरा अब बताइए कि क्या लगता है आपको, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले 7 के ऊपर क्या आएगा, 7 के ऊपर होलो ब्रैकेट आएगा कि डार्क, होलो सर्कल आएगा कि डार्क आएगा, 7 के ऊपर पूछ रहा हूँ, ध्यान देना। पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ H डाल दो या D डाल दो, है ना। पूरा पूरा टाइप मत कीजिए आप, उसमें टाइम जाएगा, ठीक है। H सब लगभग सभी का आ गया है, आर्य शिरोमणि D, अबे D क्यों आएगा भाई, 7 के बराबर थोड़ी करना है, डार्क कैसे आ जाएगा? डार्क तो तब आता है जब इक्वल दिखाया हो, यहाँ इक्वल थोड़ी दिखाया, तो 7 पे तो यही आएगा। लेकिन 2 पे कैसा ब्रैकेट आएगा, 2 पे कैसा सर्कल आएगा, 2 पे, 2 पे 2 पे डार्क सर्कल आएगा, सही है बात, 2 पे डार्क सर्कल आएगा। अरे शिवम कुमार तुम अभी भी नहीं समझे भाई, हैं शिवम प्रकाश, अंग्रेज, हैं अंग्रेजों वाली बातें कर रहे हो भाई, हैं इंडियंस तो मैथ में अच्छे होते हैं। यहाँ देखो मेरे भाई, 2 के बराबर भी तो बोला है, इक्वल टू, जरूर लेट क्लास ज्वाइन की होगी शिवम प्रकाश तूने, तभी तेरे पल्ले नहीं पड़ रही है चीज। 2 के बराबर बोला गया है यहाँ पे, ध्यान से देख, अगर बराबर बोला है तो क्या करते हैं, बराबर बोला है तो हम डार्क सर्कल, तो यहाँ 2 पे आएगा डार्क सर्कल, यानी 2 को आपको इंक्लूड करना है, समझे इस बात को। तो यहाँ से अगर इसको ब्रैकेट की फॉर्म में दिखाया जाएगा तो 2,7, अब 2 के पास आएगी कौन सी ब्रैकेट, बड़ी वाली, क्योंकि 2 के बराबर बोल दिया है, और 7 के पास कौन सी आएगी, छोटी वाली, क्योंकि उसके बराबर नहीं बोला है। समझ रहे हैं इस बात को, 2 के बराबर बोल दिया है तो इसलिए ये वाली ब्रैकेट आएगी। क्लियर है बात सबको अब? चलिए आगे देखिए, अगर इसी में थर्ड पार्ट में मैं ऐसा कर दूं बच्चों कि 2 के तो बराबर है लेकिन 7 के भी बराबर है, तो अब आपकी जो ब्रैकेट आएगी वो दोनों पे कैसी आएगी,
बिग ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। और 7 पे भी जो सर्कल होगा उसको अब आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। यानी 2 भी आपने काउंट कर लिया और 7 भी आपने काउंट कर लिया, ठीक है। 2 भी आपने काउंट कर लिया और 7 भी आपने काउंट कर लिया, ठीक है बच्चों। आई होप ये वाला पॉइंट सभी बच्चे समझ गए होंगे। चलिए एक और इंटरवल पे देखते हैं, अब की बार हम अलग अलग बना के। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपके पास कि जो x होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो x होगा, x के बारे में, अरे काव्या सो रहा है क्या तू है? सोना नहीं है भाई, क्या हुआ ऐसे। चलो बच्चों आगे देखते हैं, हम क्या कह रहे थे। मैंने आपसे कहा कि x के साथ दो कंडीशन है कुछ इस प्रकार कि x जो है बच्चों वो 2 के बराबर है या फिर 2 से छोटा है, ठीक है बात ये। x जो है वो 2 के बराबर है या 2 से छोटा है, या फिर और x जो है वो ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें आपके सामने है। आप ध्यान से देखिएगा कैसे इसको मैं ड्रॉ करूंगा, पहले नंबर लाइन पे, ठीक है भाई। पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। नंबर लाइन के ऊपर यहाँ हमने क्या कर दिया भाई, ये आ गया 0, ये आ गया 1, दिस वन इज 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, 5, है ना। ऐसे चलता रहा इधर, और इधर आ गया क्या, -1, -2, ये इधर चलता है, ठीक है। पहली कंडीशन देखो, कह रहा है x जो होगा वो 2 के बराबर होगा या 2 से छोटा होगा। तो 2 पे हम कैसा सर्कल डालेंगे, होलो डालेंगे कि डार्क डालेंगे, पहले इतना बताओ। 2 पे कैसा सर्कल आएगा, होलो आएगा कि डार्क आएगा? ठीक है, डार्क आएगा, ठीक है बात ये। कैसा आएगा, डार्क, क्योंकि बराबर बोला है। तो यहाँ पे 2 पे हमने क्या किया भाई, 2 पे हमने कर दिया डार्क, ठीक है। और उसके बाद हमें किधर जाना है बच्चों, लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, एल या आर, बताना जरा। एल में जाना है कि आर में जाना है, राइट जाएंगे कि एल जाएंगे? देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, एल में जाएंगे कि राइट में जाएंगे? कई बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो मतलब नंबर लाइन की चीजें, नंबर लाइन की चीजें तो यार बचपन में पढ़ लेते हैं। आपको कह रहा है x जो होगा वो 2 से छोटा होगा, तो छोटी वैल्यूज के लिए लेफ्ट में जाया जाएगा कि राइट में जाया जाएगा, सोच के देख लो इस बात को। लेफ्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट में कहाँ से चले, ऐसे चले, ठीक है। और ये चलते जाएंगे क्योंकि कोई अंत तो है नहीं इस साइड जाने का, माइनस इन्फिनिटी तक, समझे कि नहीं। लेफ्ट में जाएंगे। फिर इस वाली पे आ जाओ, कह रहा है x जो होगा वो 3 से बड़ा होगा, बताइएगा जरा 3 पर कैसा सर्कल आएगा, होलो आएगा कि डार्क आएगा? 3 पर कैसा सर्कल आएगा, होलो आएगा कि डार्क आएगा? होलो सर्कल आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 के बराबर नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ पे होलो सर्कल आएगा ऐसा, ठीक है। और फिर 3 से आगे कहाँ जाना है भाई, राइट में, क्योंकि 3 से बड़ा चाहिए आपको आंसर। तो राइट में आप चलते रहिए, और कहाँ तक पहुंचेंगे, इन्फिनिटी, कोई अंत तो है नहीं भाई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नंबर आपके पास आ रहे हैं इनको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, पहले इस वाले इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप माइनस इन्फिनिटी से 2, समझ रहे हैं बच्चों। बताना जरा, माइनस इन्फिनिटी पे स्मॉल ब्रैकेट आएगी कि बिग ब्रैकेट आएगी माइनस इन्फिनिटी पे? ऐसा आएगा कि बी आएगा, स्मॉल की बिग, स्मॉल की बिग, स्मॉल आएगी ना, ठीक है। क्योंकि माइनस इन्फिनिटी बोल दिया, इन्फिनिटी पे तो छोटा ही आएगा हमेशा। और 2 पे कैसा ब्रैकेट आएगा बताओ, 2 पे कैसा आएगा, 2 पे, 2 के पास सभी का रिप्लाई आए जल्दी से। 2 के पास बड़ा ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 2 के बराबर बोला गया है, इक्वल टू 2 बोला गया है, तो 2 पे आएगा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप जरा इस पे आ जाते हैं, इस वाली को समझने के लिए, x 3 से बड़ा हो, तो 3 से लेके कहाँ तक गए होंगे बच्चों, इन्फिनिटी। 3 पर कैसा आएगा बच्चों, s स्मॉल आएगा कि बड़ा आएगा, s या बिग, s या बिग? 3 पर कैसा आएगा? हाँ आशुतोष कह रहा है बी आएगा, काव्या ने भी बी बोला। बेटा बी क्यों आएगा, सोच के देखो ना जरा, क्या यहाँ पे इक्वल टू बोला है? बिग तो तब लगता है जब 3 को इंक्लूड करना हो, 3 को तो इंक्लूड ही नहीं करना था, तो इस पे स्मॉल आएगा, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही स्मॉल होता है, ठीक है। ये जो बच्चे नींद में हैं वही गलत जवाब दे रहे हैं सारे ये, ठीक। तो ये आ गया। अब ये भी, अब आपको आंसर तो कहीं से भी आ सकता है, चाहे यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए।
तो ऐसे केस में बीच में क्या डाल देते हैं, यू का निशान डाल देते हैं, है ना। इसको कहा जाता है यूनियन। यूनियन माने भाईचारे से रहना, ठीक है। दोनों रहेंगे, ये भी रहेगा ये भी रहेगा, दोनों में से मतलब कहीं से भी आंसर आ जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप इंटरवल्स को शो करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इंटरवल पे ही थोड़ा और बात पहले कर लेते हैं ताकि सभी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए बच्चों, अब मैं आपको उल्टे तरीके से देता हूँ। आपको मैंने दिया इस प्रकार कि यहाँ पे आ गया मान लो 2 और यहाँ पे आ गया मान लो कितना, यहाँ पे आ गया 5। इस चीज को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस चीज को रिप्रेजेंट, देखिए ध्यान से। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी नंबर लाइन आ गई बच्चों, ठीक है जी। अब इस नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले ये आ गया 0, इधर आ गया 1, इधर आ गया 2, 3, 4, 5। मुझे बताइएगा जरा, 2 और 5 दोनों पे बड़ी ब्रैकेट हैं। अगर दोनों पे बड़ी ब्रैकेट हैं, अगर दोनों पे बड़ी ब्रैकेट हैं तो इसका मतलब दोनों पर कैसे सर्कल आएंगे, होलो सर्कल आएंगे कि डार्क सर्कल आएंगे, एच या डी। डार्क आएंगे, क्योंकि दोनों पे बराबर है ना, दोनों ये बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमने डार्क कर दिया और 5 पे भी डार्क कर दिया, और दोनों के बीच की तो सारी वैल्यूज हमें चाहिए ही, समझ रहे हैं। तो ये इसका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। और अगर इसको मैं इनइक्वालिटी की फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो x जो होगा वो क्या होगा भाई, वो 2 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, ऐसा दिखा दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप, 2 से तो बड़ा और 5 से छोटा और दोनों के बराबर है, इसलिए इक्वल टू का निशान, ठीक है। क्लियर है। x की दोनों वैल्यूज कैसे पॉसिबल हैं, मैंने कब कहा दो बेटा, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। इनइक्वालिटी का तो खेल ही यही है, इनइक्वालिटी का तो खेल ही यही है। निशांत क्लास लेट ज्वाइन करी थी क्या, स्टार्टिंग में बोला था मैंने इनइक्वालिटी के बारे में सब कुछ। एक्स का तो खेल ही यही है, ये इक्वल टू के केस में होता है वो, तो जो आप कह रहे हो कि एक वैल्यू या दो वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब मान लो कई बच्चे इस चीज में है कंफ्यूज अगर कि ये वैल्यूज कैसे पॉसिबल है, तो इसको ऐसा देखो बच्चों, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10 लेस देन 0। आपको इसका आंसर बताना है कि x की क्या वैल्यू डालेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा 0 से छोटा है, ठीक है। x की क्या वैल्यू आए कि इस एक्सप्रेशन में जब आप आंसर डालें तो आंसर हमेशा क्या है, छोटा है। तो आप देखिएगा जब आप वैल्यूज डालने की कोशिश करेंगे ना, तो यही आंसर आएगा इसका कि 2 से 5, ये वाला जो इंटरवल है ना, कि इसके बीच से कोई भी वैल्यू उठाओ, इसके बीच से, यहाँ इक्वल टू भी आएगा ना, ठीक है। कोई भी वैल्यू उठा के देख लो बेटा, मान लो 2 और 5 के बीच से कोई भी, मैं तो पॉइंट में नहीं ले रहा हूँ, आप पॉइंट में भी उठा के देख लेना। मैं तो मान लो सिर्फ 3 लिया मैंने, 3। तो अगर मैं 3 लेता हूँ तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 7 21 प्लस 10, क्या आ गया बच्चे, नेगेटिव आ गया, 19 माइनस 2 आ गया ना, लेस देन 0। हाँ होता है, माइनस 2 जो होता है वो 0 से छोटा होता है, समझ रहे हो। और अगर आप यहाँ पर, मैंने आपसे क्या कहा कि इस ये जो आपके सामने लिखा गया है इसका आंसर सिर्फ 2 से 5 ही आएगा, चेक कर लेना कैसे लिखा इस फॉर्म में। बेटा वो तो अभी बाद में सीखेगा ना, तू आज ही तुझे सब कुछ सिखा दूं है, फिर क्या करेगा, कल से कोचिंग खोल लेगा क्या अपनी, आशुतोष। आराम से सीखेंगे भाई, अभी तो नंबर लाइन तो सीख लो पहले अच्छे से, ठीक है। सब सिखाएंगे, ये कैसे इक्वेशन आई है ये भी सिखाऊंगा, सब कुछ सीखेंगे, ठीक है, चिंता ना करो। पर धीरे धीरे सीखो, जो पहले सिखा रहा हूँ नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन, पहले आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आपसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए, हाँ लकी का जो क्वेश्चन था, लकी कह रहा है सर पिछले में कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, जो आपने ये लिखा है। तो लकी मैं आपको बताता हूँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है और कैसे हो सकता है ये वाली चीज, है ना। ये वाली चीज कैसे हो सकती है ना, उसके लिए उसके लिए मैं आपको एक इनइक्वालिटी लिख के दे देता हूँ, ठीक है। एक तो इनइक्वालिटी है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3
और ये दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये है इस चीज के लिए आप x की कोई भी वैल्यू डाल के देखें। ठीक है, आप x की कोई भी वैल्यू डाल के देखें तो आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन कुमार, इसका यूज क्या है? इनइक्वालिटी का डेली लाइफ में यूज क्या है? डेली लाइफ में तो बेटा यूज मैं तुझे बताता हूँ अमन कुमार, कि जब तू पढ़ेगा इसको, मान ले कभी तूने जीवन में सोचा कि चलो मुझे आईआईटी में जाना है, तो तुझे मैथ तो पढ़नी पड़ेगी। जब तू मैथ पढ़ेगा तभी तेरा सिलेक्शन होगा, और जब तेरा सिलेक्शन होगा तभी तू कहाँ पहुंचेगा? आईआईटी में पहुंच पाएगा। सही बात है। जब तू आईआईटी में पहुंचेगा तभी तेरे को फिर आगे क्या, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा जीवन चलेगा। तो देख तेरा यूज हो गया ना कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। तो काफी बातें हमने इनइक्वालिटी के ऊपर सारी चीजों को देख के कर ली है। ठीक है, थोड़ा सा आगे अब हम और बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इतनी तो बातें आप क्लियरली बता पाएंगे कि कहाँ से कहाँ आपको इंटरवल लेना है, कैसे करना है। ठीक है, देखो बच्चों, अब मैं बहुत सिंपल सी बात के साथ शुरू करता हूँ कि मान लीजिए आपके पास क्या हो, सबसे पहला टाइप इनइक्वालिटी, पहले टाइप पे पहले बात करते हैं। ठीक है जी, कि जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा हो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको एक क्या दे रखा हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक भी ना हो चाहे क्यूबिक भी हो, चलो पहले हम क्वाड्रेटिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए ये लिखा भाई मैंने। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा हो और उसको आप फैक्टराइज कर पा रहे हो, उसको आप क्या कर पा रहे हो, फैक्टराइज कर पा रहे हो, तब आप कैसे आंसर्स देंगे उन पे बात करते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। देखो, मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दे रखा है कि x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है बेटा, और ये चीज बोल रखी है आपको क्या, कि ये चीज क्या है, लेस देन 0 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 आपको दे रखा है बेटा। ठीक है, आपको बताना है x की क्या क्या वैल्यू डाल सकती है यहाँ पे, जिन्हें डालने के बाद ये जो आंसर है वो आपका 0 से छोटा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले एग्जांपल क्या है जरा उसको समझिएगा, कि अगर मैंने यहाँ पर x की जगह पे, सपोज करो बेटा, कुछ भी मेरे मन में आया, मैंने कहा चलो सर x की जगह पे आप क्या डाल के देख लो, 1 डाल के देख लो। मैंने x की जगह पे 1 डाला, बेटा क्या आएगा आंसर बताइएगा जरा। 1 डालने पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 6, कितना आंसर आ गया बेटा? ये 7 माइनस 5 2 आ गया। सही बात है, 2 आ गया ना, और 2 क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। यही बोला इसने, 2 लेस देन 0। क्या ये बात सच होती है? क्या ये बात सच होती है? बोलिएगा, क्या ये बात सच होती है कि 2 0 से छोटा हो? आप कहेंगे नहीं सर ऐसी बात तो सच नहीं होती है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 आंसर नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने यहाँ पे x की जगह पे, मान लीजिए मैंने x की जगह पे क्या डाल दिया भाई, x की जगह पे 2.1 डाल दिया। ठीक है भाई, x की जगह पे 2.1 डाल दिया, तो 2.1 डालने पे ये आएगा 2.1 का स्क्वायर, दैट इज 4.41 माइनस 5 इंटू 2.1, कितना आ जाएगा भाई? आ जाएगा 5 इंटू 2.1 10.5 आएगा, प्लस में आ जाएगा 6, बेटा कितना आ गया? ये आ गया 10.41। ये सही लिखा है मैंने 10.5, जरा देखिएगा। 5 इंटू में कितना करना था भाई में? हाँ कुछ गलत लिख दिया है, कुछ गलत लिख दिया है। 5 इंटू में 2.1 अगर हम करेंगे, कितना आ रहा था भाई? ये सही लिखा था ना, 505 5 टू 10, ठीक तो है 10.5। सही है बात ये? चलो, तो 2 और 3 के बीच की मैंने ये वैल्यू उठाई। ठीक है, और यहाँ पे आ गया ये कितना, 10.41 है ना, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 10.41 माइनस 10.5। और अब आप देख सकते बता सकते हो ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी? 10.41 में से बच्चों अगर 10.5 घटाना हो तो क्या आएगा आंसर बताना? छोटा आएगा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? इतना बता दो बस। काव्या कह रहा है पॉजिटिव। अबे गधे,
अगर ये भी तुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है तो फिर और तुझे क्या क्या नजर आएगा फिर भाई? है तो बहुत पॉजिटिव इंसान निकला, तुझे ये भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। सोच के देख, है 10.5 इसको 0 लिख सकता है ना भाई? अब तो बता देगा कि वैल्यू कैसी आ रही है काव्या? नेगेटिव आ रही है भाई, नेगेटिव आ रही है। ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। तो और यही हमारा आंसर हो सकता है। इसका मतलब x की जगह पे 2.1 डालने पे मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, और मुझे यही तो चाहिए था कि वैल्यू 0 से छोटी आए। नहीं समझे क्या? तो यानी ये आंसर हो सकता है। ऐसी x की जगह पे और भी बहुत सारी वैल्यूज डालने पे आंसर मेरा नेगेटिव आ जाएगा। अब ये तो था तरीका कि मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया कि अच्छा ये वाली चीज आंसर में नहीं लेनी है, और ऐसी ऐसी चीजों को आपको आंसर में लेना है। ठीक है बच्चे? अब तरीका सुनो, तरीका क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ मैं, सुन लेना ध्यान से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हो बच्चों, उसको फैक्टराइज कर दो। ठीक है? जब भी आप फैक्टराइज कर पा रहे हो तो आप क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज कर दीजिए। आप जब फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर आपके बनेंगे x-2 और x-3, और ये आपको क्या दिखाना है, लेस देन 0। है ना? सबसे पहला स्टेप क्या किया, फैक्टराइज। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप क्या है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा। दूसरा स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्टेप क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती यही करते हैं। आपको हमेशा जो फैक्टर बनाने हैं ना वो इस फॉर्म के बनाने हैं कि x हमेशा आगे आए। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर ऐसा आ जाता, सपोज कीजिए ऐसा आ जाता, मान लीजिए 2 माइनस एक्स आ जाता और साथ में x-3 आ, फैक्टर तो आ सकते हैं ना ऐसे भी 2 माइनस एक्स करके, और आपको एक चीज ऐसे दे रखी होती, तो आपका पहला काम क्या होता कि माइनस कॉमन ले लेते आप यहाँ से। तो इसको x-2 x-3 लेस देन 0 बनाते, और फिर माइनस से अगर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटी में जो साइन होता है ये आपको पता होगा बदल जाता है। अगर आप माइनस साइन से काटते हैं तो दोनों साइन इनइक्वालिटी के साइन बदल जाते हैं। मतलब मेरा जो पूरा उद्देश्य रहेगा कि जब भी फैक्टर बने तो x की जो वैल्यू आए उसको मैं हमेशा ऐसा ला के देखूं, यानी x आगे आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है भाई? अब जब आपके पास x आगे आ गया है, अब आप क्या करें, अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें। अब आप क्या करेंगे, अब आप नंबर लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करें। ठीक है भाई? नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जीरोस आ रही है, जैसे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, 2 आ रही है, तो x की वैल्यू 2 मार्क कर लिया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, 3 आ रही है, 3 को मार्क कर लिया। ठीक है बच्चों? मैंने आपको बताया है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आराम से इसको लिख भी लेना स्टेप्स को। ठीक है? तो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, ऐसे ऐसे करके आपने लिख लिया इसको। ठीक है? अगला काम क्या होगा कि आपको राइट साइड से शुरू करना है, प्लस लेके। यहाँ से आपने प्लस लिखा, अगली बार फिर हमेशा माइनस कीजिए, फिर अगली बार हमेशा प्लस कीजिए, अल्टरनेट चलते रहना है। ठीक है? अगर इससे ज्यादा भी वैल्यूज होती तो अल्टरनेट चलते रहना है। प्लस लिखा, माइनस लिखा, प्लस लिखा। ठीक है बच्चों? आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आपका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, आपको आंसर क्या देना है कि ये वैल्यू क्या आए, नेगेटिव आए, यही देना आंसर, लेस देन 0 आए। नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे मिल रही है अब उसको आप देख लो बेटा। नेगेटिव वैल्यू आपको मिल रही है कहाँ पे, ये देखो नेगेटिव वैल्यू यहाँ मिल रही है, यानी 2 से लेके 3 तक। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 से लेके 3 तक। और इस पे कैसी ब्रैकेट आएगी, ओपन। इसको क्या कहते हैं, जो मैंने अभी तक आपको स्मॉल बोला था ना, स्मॉल बोला था, एक्चुअल में स्मॉल को क्या बोला जाता है, ओपन ब्रैकेट। और जो मैंने आपको लार्ज बोला था उसको बोला जाता है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है? इसको नोट कर लेना, ओपन ब्रैकेट आएंगी। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं x की जगह पे मान लो यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ, अगर मैं 2 को इंक्लूड कर देता हूँ, तो 2 को इंक्लूड करने से क्या आएगा भाई, 2 को इंक्लूड करने से क्या आएगा, आप जरा सोच के देखिए। अगर 2 को मैंने इंक्लूड कर लिया तो 2 माइनस 2 0 इज लेस देन 0 आ जाएगा। ये बात तो सही नहीं होती है, समझ रहे हो? 0 लेस देन 0 तो बात जो है वो सही नहीं होती है। तो इसलिए 2 को इंक्लूड नहीं करना है। क्या मुझे 3 को इंक्लूड करना है, क्योंकि 3 पुट करने में भी ये एक्सप्रेशन 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है। जब दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना है तो दोनों पे कैसे सर्कल आएंगे बच्चों, दोनों पे आपके होलो सर्कल आ जाएंगे। ठीक है बात? और उनका जो इंटरवल बनेगा वो 2,3 का बन जाएगा। क्लियर है बात सभी को? ठीक है बच्चों? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन मैं और जल्दी से दिखाता हूँ आपको। ठीक है? जल्दी से देखेंगे, क्वेश्चन है आपके पास, हमेशा प्लस से ही स्टार्ट करना है भाई। ठीक है? क्वेश्चन देखो जरा एक और, उससे क्लियर हो जाएगा। जिसको समझ नहीं आया यहाँ देख लो। एक्स स्क्वायर, मान लीजिए अब की बार हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12
मैंने आपकी बार ले लिया ग्रेटर देन 0। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर बनाओगे। फैक्टर देखो बच्चे, x-4, x-3 नजर आ रहा होगा सभी को, ग्रेटर देन 0। फैक्टर बनाने के बाद नंबर लाइन ड्रॉ करोगे बेटा। फैक्टर बनाने के बाद नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उस पे इन जीरोस को प्लॉट करो, प्लॉट कर दी, 3 आ गया सर और 4 आ गया सर। ऐसे ही होगा ना, 3 इधर आएगा 4 इधर आएगा, जैसे नंबर लाइन पे आते हैं। फिर क्या करना है, फिर आपको ये चेक कर लिया था, हाँ ये चेक करना जरूरी है बेटा कि x से स्टार्ट हो रहा हो, x-4 x-3 है ना, x पीछे ना हो, ये ध्यान रखना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा प्लस, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा प्लस। ठीक है, हमेशा, फिर उसके बाद नेगेटिव, हमेशा उसके बाद पॉजिटिव, ऐसे ही प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। आपका आंसर कौन सा होना चाहिए बेटा आपकी बार, पॉजिटिव वाला। भाई ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव दिखाना है आपकी बार। देखो ना, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, पॉजिटिव एक तो, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है भाई। पॉजिटिव एक तो ये वाला हिस्सा सारा मिल रहा है पॉजिटिव, है ना, और ये वाला हिस्सा भी पॉजिटिव आपको मिल रहा है। तो जब ये दोनों हिस्से आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके, क्योंकि यहाँ क्या होगा बच्चे, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके तो 3 तक। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। अब 3 पे भी ओपन, 4 पे भी ओपन, इन्फिनिटी तो हमेशा ही ओपन होता है। 3 पे ओपन क्यों किया, क्योंकि क्या 3 को मुझे काउंट करना है, सोच के बताओ, क्या मुझे 3 को काउंट करना है। अगर मैं 3 को काउंट कर लेता हूँ आंसर में, तो 0 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, अगर मैंने 3 को ले लिया सॉल्यूशंस में, तो 0 ग्रेटर देन